एक कल हम बताए थे आप लोगों को कि यदि टाइप 2 वाला क्वेश्चन में, टाइप 2 में हम आपको बताए थे कि टाइप नंबर 2 जो था इसमें हम बताए हुए हैं कि अगर लिखा रहे साइन, जी हाँ ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, अगर लिखा मिल जाए आपको साइन, तो साइन बराबर होता है लंब, बटा में होता है कर्ण। इसी प्रकार से हम बताए थे अगर लिखा हुआ रहे कॉस थीटा, तो इसमें होता क्या है कि पहले होगा आपका आधार, बटा में फिर से होगा कर्ण। इसी प्रकार से अगर हम लोग tan थीटा को देखते हैं तो tan थीटा में होता है, पहले होता है लंब, फिर बटा में होता है आधार। जस्ट इस सभी का अपोजिट जो होता है, इसका उल्टा आपका कॉसेक का निकलेगा, SECO, कॉसेक थीटा बराबर होगा, फिर उसी तरह से आपका सेक थीटा बराबर होगा। इसी प्रकार से, जी हाँ ध्यान दीजिए इधर, इसी प्रकार से आगे आपके सामने आएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर भी होगा। कॉसेक थीटा का जो है सेम यहाँ जो है इससे संबंधित रहता है। अगर यहाँ पर लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है तो इसमें जब बनाएंगे तो ये बनेगा आपका कर्ण बटा आधार, सॉरी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, लंब है ना तो लंब लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए इससे संबंधित रहता है ये, इसीलिए इसके बराबर आएगा। तो इसमें क्या होगा आपके सामने में, आधार बटा कर्ण है तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसके बाद हम लोग tan को इससे जब कनेक्ट करेंगे तो tan और cot, tan cot बोलने से ही पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसमें भी मिलता जुलता है तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि ये पलट जाती है, सिर्फ बस आधार पहले चला जाएगा ऊपर में आधार और नीचे में आपका आ जाएगा लंब। तो चलिए ये कल की क्लास में हम पढ़ा चुके हैं और आज थोड़ा था इसमें थोड़ा सा रिवीजन किए थे इसको, ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। देखिए यहाँ पर एक चीज अब हम लोग देखेंगे इसमें कि देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें हम लोग कल चर्चा किए थे कि ये A है, अगर ये B दिया हुआ है और ये C है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है, त्रिभुज के कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम दिया जाता है। 90 डिग्री के ठीक सामने, देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्ण। और उसके बाद यहाँ पर इस पर अगर हम बेस मान करके इस पर थीटा बना दिए तो ये आपका बेस हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आधार। और इसे आगे देखेंगे इसमें कि अगर ये जो है बेस पर ये खड़ा है, इसलिए इसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, लंब कहेंगे इसको। चलिए तो हम लोग देखें इसमें कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और इधर जो सीधा हो गया इसको हम लोग लंब कहते हैं और इस पर आधार। इसमें एक और हम थ्योरी बताए थे आपको कि ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। अगर ये थीटा का चिन्ह जो है ये बदल करके यहाँ पर चला जाए तो ये वाला जो आधार है अब इस पे हो जाएगा, क्योंकि थीटा इस पे बन रहा है तो ये बेस हुआ, तो इसलिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाता है। नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं फोटो, देखिए इस फोटो को थोड़ा सा इस प्रकार से एक ले लेते हैं फिर से, और इसमें थीटा का कोण अभी हम यहाँ पे दे दिए, तो इस लाइन पे ना थीटा मूव कर रहा है, ये तो सामने वाला आपका कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने है इसलिए कर्ण हो जाएगा, लेकिन इस लाइन पे मूव किया है, इस लाइन पे, इसलिए देखिए ये थीटा कोण इस लाइन और कर्ण के बीच बना, इसलिए जिसपे कुछ थीटा का कोण बन रहा है या फिर किसी प्रकार का कोण बन जाता है तो उसे हम लोग आधार कहते हैं। तो ये आपका आधार हो गया, तो ये बच गया तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे, लंब। कभी कभी होता क्या है कि इस आधार को शॉर्ट में हम लोग आ लिख करके सुन्ना दे देते हैं। इस कर्ण को भी शॉर्ट में हम लोग क्या चीज लिख देते हैं कि क लिख करके उसके बाद यहाँ पर सुन्ना देते हैं शॉर्ट में, जी हाँ। और यहाँ पर लंब जो है इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं तो हो जाता है ल लिख करके और यहाँ सुन्ना लगा दिए, यही हमारा शॉर्ट तरीका हो गया। क्या हो गया, ये एक शॉर्ट विधि होता है जो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। कर्ण को क लिख करके लगाइए, आधार को आ लिख करके लगा दीजिए और लंब को ये करके लगा सकते हैं। तो चलिए ये कल के क्लास में ये सभी चीज पे चर्चा की गई थी और इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन को भी हम लोग देखे थे और अब आगे इसमें देखेंगे क्या है सो। तब तक के लिए थोड़ा सा फोकस कीजिए बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आएगा कुछ।
तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप पीछे जो पढ़ाया गया उसको देख लिए होंगे। चलिए अब आगे बोर्ड पर कुछ कहानी दी गई है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है सो समझिए कि इसमें हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाने के लिए लिखे हैं और इस तरह से यहाँ पर दे दिए हैं जो आपको टाइप पढ़ाया गया। ये टाइप आपका टाइप अभी तुरंत देखे हैं, इस टाइप को आप लोग टाइप 2 है, ठीक है। इस टाइप 2 को देख लीजिए। साइन थीटा ल लिख दिए और यहाँ पर क शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बता दिए। ल मतलब लंब होता है, क मतलब कर्ण हो गया आपका, और आ लिखा हुआ है तो आधार हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि tan थीटा बराबर 7/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा का मान 7/4 दिया है, तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे tan थीटा का मान है तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 7/4 है दिया हुआ। तो देखिए सबसे आसान तरीका tan थीटा का क्या होता है, देखिए तो इसमें tan थीटा में क्या होता है, तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए आप। इस प्रकार से अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, हमेशा याद रखना है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही बनता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा की गई है, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, सो देखिए कि एक बना लिए त्रिभुज, कुछ इसका नाम दे देते हैं, P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। अब ये 90 डिग्री है। अब tan थीटा में ऊपर नीचे दिया हुआ है, tan थीटा में देखिए लंब होता है ऊपर वाला, नीचे वाला आपका आधार होता है। तो लंब को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 7 मिल गया और आधार क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो गया और यहाँ पर थीटा बना दीजिए कोण, ठीक है ना। जब यहाँ थीटा बनाइएगा तो ये आधार और यहाँ थीटा बनाइएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये भी आपको समझाया हुआ है। चलिए अब इसमें निकालना क्या होगा, तो हमको ये कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालना होगा तो कर्ण निकालते हैं कैसे, तो कर्ण का एक फॉर्मूला बताए थे कल कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ के चिन्ह आधार स्क्वायर होता है। अब चलिए कर्ण का मान निकालिएगा, तो कर्ण लंब देखिए कितना दिया हुआ है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ, 7 है लंब दिया हुआ, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 हो गया और 4 है तो 4 का स्क्वायर किए। जब इसको आगे बनाएंगे तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर मतलब 7 में 7 से गुना करना होगा, 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 49 आएगा, 49 प्लस यहाँ पर 16, 49 में 16 को ऐड कीजिए तो आपके सामने 9 6 15 5 हासिल 1 आया, यहाँ पर 4 1 5 एक हाथ वाला हो गया 7, तो यहाँ पे 75 आ जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग कर्ण निकाल लिए, यानी कर्ण का मान पता चल गया। अब साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा को लिखेंगे अब करके लिख दीजिए, साइन थीटा में अब और लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा में क्या लिखना है आपको, तो साइन थीटा का देखिए फॉर्मूला लंब होता है तब नीचे में कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में लंब नीचे में लिख देंगे कर्ण। और देखिए लंब का मान कितना आया है, 7 है, और कर्ण का मान आपको कितना आया, तो रूट अंडर 75 आया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा उतार लीजिए, रोक करके वीडियो उतारिए, ठीक है ना, और थोड़ा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं, बनाएंगे और इसके बाद इसको समझेंगे। फिर लिखा गया आपको कि यदि cos थीटा बराबर 4/3 हो तो, यानी cos थीटा का मान 4/3 दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस आपको करना है कि एक त्रिभुज पहले बनाइए, समकोण त्रिभुज का निर्माण किए हम लोग, एक समकोण त्रिभुज, इसमें ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, यहाँ पर इस तरह से। अब थीटा है, थीटा दे दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि cos थीटा में ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला, तो फॉर्मूला पर ध्यान देंगे कि cos थीटा यहाँ है, ऊपर वाला आधार होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार तो थीटा इस पे है तो ये है, तो आधार आपको 4 दिया हुआ है, कर्ण आपका 3 दिया है। अभी आपको निकालना क्या होगा, तो 3 ही चीज होता है, आधार कर्ण लंब, आधार कर्ण लंब। अगर आधार कर्ण दे दिया है तो निकालना क्या होगा, लंब। तो यहाँ पर हम लोग लंब, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए लंब तक और निकालिए इसको। तो लंब का भी फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं कि लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर जोड़ घटाव के चिन्ह आधार के स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं।
कर्ण का मान रखते हैं 3 है तो 3 के स्क्वायर करेंगे, घटाओ के चिन्ह 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसको जब आगे हम बनाएंगे तो 3 तिहाई 9 घटाओ 16। जब 16 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारे सामने आता है आपके 16 1 17 7 -7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका लंब का मान आया। क्या चीज का मान आ गया है हमारे सामने में? लंब का मान आ गया है। जब लंब का मान हमारे पास ये आ गया है तो आपको निकालना तो साइन है ना है, तो साइन वाला लिखेंगे। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब का मान कितना है इसमें? लंब का मान रूट अंदर 7 है माइनस में। ठीक है, और उसी तरह से कर्ण का मान तो पहले से 3 है तो 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बना दिए। अगर इसी में तनका सा और जोड़ देता कि आप इसमें tan थीटा का भी मान निकालिए, तो कुछ नहीं करते, tan थीटा का भी यहाँ पे लिख देते। और tan थीटा में क्या होता है फॉर्मूला देखते कि पहले लंब होता है तब आधार, तो इसमें देखते कि लंब ई है आधार ई है, तो ये दोनों को लिख देंगे, हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से हजारों सवाल इस पे बन सकते हैं, हजारों सवाल आप बना सकते हैं। हम फिर एक सवाल इसके बाद देखेंगे, तब तक आप इसको वीडियो रोक करके उतारिए। ठीक है, चलिए उतारिए तो इसको। तो चलिए इसके पीछे जो सवाल बनाए वो भी आपको समझ में अच्छा से आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन बदल करके कैसे मिलता है। सो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो शेष 5 निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें। निष्पत्तियां क्या चीज है? तो निष्पत्तियां 5 को बताया ना। तो देखिए त्रिकोणमिति में ना 6 गो निष्पत्तियां होता है। पहला साइन, कॉस, टैन, कौसेक, सेक और कॉट होता है। याद रखना है आपको, 6 निष्पत्तियां होता है। तो 1 का तो मान इसमें दे दिया है यहाँ पर कॉस वाला, तब 5 को बच गया, तो 5 को जो बचा उसका मान निकालना है। अब जब मान कब निकाल सकते हैं हम लोग? याद रखना है इसमें कि मान कब निकाल सकते हैं, जब हमको तीनों चीज पता होगा, तीनों भुजा के मान पता होगा, तभी तो निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए बस फिर से वही प्रोसेस आपको करना है कि यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, पहले बनाएंगे अपने प्रकार से एक त्रिभुज। हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना। ये आपका थीटा यहाँ पर बना दीजिए और यहाँ पे 1/2 दिया है। तो देखेंगे इसमें कि cos थीटा में 1/2 में ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है। तो देखिए cos थीटा में ऊपर वाला आधार होता है, नीचे वाला कर्ण। cos थीटा में ऊपर वाला आधार है ये, और ये क्या है? कर्ण है। तो याद रखना है, तो यही ऊपर वाला आधार है, तो 1 हुआ आधार इसका, और कर्ण कितना हो गया? तो 2 इसका कर्ण होगा। निकालना आपको फिर से लंब होगा। तो लंब का फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि लंब बराबर होता है, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर घटाओ आधार के स्क्वायर। यही होता है बुआ, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या इसमें दिया हुआ है? तो कर्ण आपको 2 दिया है, तो 2 लिखिए, घटाव का चिन्ह। फिर आधार कितना दिया है? 1, तो 1 लिखेंगे। जब आगे इसको बनाइए तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसका स्क्वायर 1 में 1 से गुना तो 1 ही रहेगा। घटाएंगे तो आपके सामने में यहाँ पर -3 आ जाएगा, रूट अंडर 3। चलिए अब शेष 5 निष्पत्तियां आपको ज्ञात करना है, तो शेष का मान ज्ञात कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस जगह पे हम बना देते हैं छोटा सा जगह में। देखिए पहला आपको बनाएंगे साइन वाला, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है? ऊपर वाला लंब, नीचे वाला कर्ण। तो ऊपर वाला लंब कितना है इसमें? √3। यहाँ पे इसका मान आ गया है √3 आया है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह अब √3 लिखाएगा, ये इसका मान हुआ √3। तो चलिए, तो लंब √3 है, तो इसमें लंब हो गया आपका √3 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कर्ण है तो 2। फिर आप कॉस का तो निकला ही है, अब बच गया आपका टैन के निकालने के लिए। तो टैन वाला में क्या काम करना है कि ऊपर वाला लंब नीचे आधार होता है, तो ऊपर वाला लंब हुआ, नीचे वाला आधार हुआ, यानी कि √3 बटा में हो गया आपका 1। चलिए अब इसको 1 नहीं लिखा जाता है, किसी भी संख्या में अगर बटा में खाली 1 रहे तो 1 को नहीं लिखते हैं। तो जब इसको नहीं लिखेंगे तो सीधा हो जाएगा √3। ठीक है, अगला क्या है आपके सामने? कौसेक, COSEC, कौसेक थीटा। कौसेक थीटा में क्या है कि ऊपर वाला लंब हुआ, नीचे वाला क्या हो गया आपका? ऊपर वाला कर्ण है, नीचे आधार है। सॉरी, नीचे कर्ण आधार नहीं है। देखिए ऊपर ध्यान से, यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पर लंब है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कर्ण किधर है, इसमें कर्ण यहाँ है तो लिख दिए ऊपर में, नीचे में लंब है तो √3 को लिख दिए, हो गया आंसर। इसी प्रकार से सेक का बनेगा, इसी सेक थीटा। तो सेक थीटा बनाने के लिए भी आपको ऊपर कर्ण नीचे आधार, ऊपर कर्ण नीचे आधार, तो यहाँ पे हो गया 2 बटा में 1।
जब 2/1 तब फिर से 2 हुआ। क्यों हुआ 2? क्योंकि 1 अगर बट्टा में रहता है तो उस 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कॉस। तो कॉस वाला देखेंगे, सॉरी कॉट थीटा के बारे में सब चर्चा करते हैं। ऊपर आधार, नीचे लंब लिखना है, तो ऊपर वाला आधार हुआ, नीचे वाला में लंब लिखाएगा, तो 1/√3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 पांचों निष्पत्तियां हम लोग निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाई जाती है। आप भी घर पे इस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और अपने बुक में जाकर के एक्सरसाइज बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिए, या फिर कमेंट में कहिए सर एक्सरसाइज भी हमें करा दीजिए, हम एक्सरसाइज भी आपको कराएंगे। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। जो बेसिक हमने आपको बताया है, दो ही टाइप में आप आधा से ज्यादा एक्सरसाइज बना सकते हैं, बनाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही देखे हैं। उतारिए वीडियो को रोक करके। तो देखिए इसको HW है, उतारिएगा। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, वीडियो को रोक करके ये HW उतारिए। जो सवाल नहीं बनेगा आप हमारे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी हमें बता सकते हैं कि सर ये सवाल नहीं बन रहा है। हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप पर भी आप सवाल को फोटो खींच करके भेजिए, हम उसको बना करके आपको फिर से बताएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए यही आपके सामने सवाल हुआ, इस सवाल को आप बना लीजिएगा घर से। ठीक ना, इसमें लिखा गया पहला, यदि tan थीटा बराबर कुछ होता है तो आप इस तरह से बनाइएगा। और यहाँ पे ये फिगर बेसिस जो कल के क्लास में हम बताए थे उससे संबंधित 2 क्वेश्चन दिए हैं। नीचे टाइप 1 टाइप 2 दोनों सूत्र को आपको याद करना है। ठीक है ना, जिनको भी ये समझ में नहीं आया हो त्रिकोणमिति का कुछ चीज को, टाइप 1 कहाँ है, टाइप 1 का कैसे सवाल आप सर बना रहे हैं, टाइप 1 का फॉर्मूला कहाँ से ला रहे हैं, तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति पहला क्लास देखना होगा। प्लेलिस्ट में जाइए और पहला क्लास को देखिए, उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए और शेयर, हाँ अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।